क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, फिर भी लोग उनसे दूर रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? सोचो, अगर आपको यह पता चल जाए कि लोगों को कैसे समझना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उन्हें बिना मजबूर किए अपनी बात मनवानी है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। ऑफिस में, बिजनेस में, दोस्तों में, परिवार में, हर जगह डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में एक बहुत गहरी बात कही थी। सक्सेस सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं आती, सक्सेस इस बात से आती है कि आप लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। जरा अपने आसपास देखो, कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, और कई लोग एवरेज होते हैं लेकिन सब उन्हें पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग स्किल से पहले इंसान को पसंद करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सोचो, रमेश और सुरेश एक ही ऑफिस में काम करते थे। रमेश बहुत तेज था, अपना काम समय पर करता था, लेकिन हमेशा लोगों की गलती निकालता था। सुरेश का काम ठीक था, पर वह हमेशा लोगों की मदद करता था, मुस्कुराकर बात करता था और सबको इंपॉर्टेंट फील कराता था। कुछ साल बाद क्या हुआ? रमेश वही का वही रह गया और सुरेश मैनेजर बन गया। क्या सुरेश रमेश से ज्यादा टैलेंटेड था? नहीं, लेकिन सुरेश को लोगों के साथ काम करना आता था, और जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जिसे लोगों के साथ चलना आता है। अब एक बहुत ईमानदार सवाल, क्या लोग आपसे बात करके खुश होते हैं? क्या लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं? क्या लोग आपकी इज्जत करते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा समझाऊंगा, ज्यादा अपनी बात मनवाऊंगा तो लोग मुझे मानेंगे, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। लोग उसे पसंद करते हैं जो उन्हें समझता है, लोग उसे सुनते हैं जो पहले उन्हें सुनता है, लोग उसी की बात मानते हैं जो उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराता है। यह किताब आपको यही सिखाती है, लोगों को बदलने का तरीका, लोगों को बिना बहस अपनी बात मनवाने का तरीका, और सबसे जरूरी, लोगों का दिल जीतने का तरीका। और जब आप लोगों का दिल जीत लेते हो तो जिंदगी की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, ऑफिस बेहतर हो जाता है, जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? हम सोचते हैं कि लोग लॉजिक से बदलते हैं, लेकिन लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से बदलते हैं। तो अब सवाल यह है, आखिर लोगों से ऐसा क्या ना करें जिससे वे हमसे दूर हो जाएं, और ऐसा क्या करें जिससे वे हमारे अपने बन जाएं? इस पूरी किताब में हम सीखने वाले हैं कि लोगों के साथ ऐसा क्या करें जिससे वे हमें पसंद करें, हमारी बात सुनें और हमारे साथ काम करना चाहें। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी गलती की, जो ज्यादातर लोग हर दिन करते हैं, लोगों की आलोचना करना, उनकी गलती निकालना और शिकायत करना। आप सोच भी नहीं सकते, यह एक आदत रिश्तों को अंदर से तोड़ देती है। फिर हम सीखेंगे सच्ची सराहना की ताकत। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण महसूस हो। अगर आप किसी को दिल से सराहना देते हो तो वह इंसान आपके करीब आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि लोगों में उत्सुकता कैसे जगाई जाए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने तो पहले उसे आपकी बात में दिलचस्पी होनी चाहिए। फिर हम सीखेंगे कि लोगों में सच्ची दिलचस्पी कैसे लें। लोग आपको तब पसंद करते हैं जब आप उन्हें पसंद करते हो। हम मुस्कान की ताकत के बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी मुस्कान कई दरवाजे खोल सकती है। हम सीखेंगे कि किसी का नाम याद रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। किसी के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे प्यारा शब्द होता है। फिर हम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहले समझो फिर समझाओ। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे पहले समझाना चाहते हैं, समझना नहीं। हम यह भी सीखेंगे कि बहस में या तो आप हारते हो या रिश्ता हार जाता है। फिर हम सीखेंगे कि लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कैसे कराया जाए, और यह भी कि अपनी गलती मान लेना आपको छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनाता है। और आखिर में हम एक क्लियर एक्शन प्लान बनाएंगे जिससे आप इन सभी बातों को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सको। अब सोचो, अगर आप इन चीजों को सच में अपनी जिंदगी में लागू कर लो तो क्या आपके रिश्ते बदलेंगे? क्या लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे? क्या आपकी बात की वैल्यू बढ़ेगी? चैप्टर 1, दूसरों की आलोचना ना करे, निंदा ना करे, शिकायत ना करे, जो सबसे ज्यादा रिश्ते खराब करती है।
और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता। सोचो, जब कोई आपकी गलती निकालता है, आपको डांटता है, आपकी आलोचना करता है, तो आपको कैसा लगता है? क्या आपका मन करता है कि आप उस इंसान की बात मानो, या फिर अंदर से आप उसे गलत साबित करना चाहते हो? यही इंसानी स्वभाव है। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम बदलते नहीं हैं, हम बचाव करते हैं, हम बहाने बनाते हैं, हम सामने वाले को ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। डेल कार्नेगी ने एक बहुत गहरी बात कही थी, आलोचना करना बेकार है क्योंकि इससे इंसान बदलता नहीं, वह सिर्फ बहाने बनाना सीख जाता है। एक छोटी सी कहानी सोचो। ऑफिस में राहुल नाम का एक मैनेजर था। उसकी आदत थी हर छोटी गलती पर कर्मचारियों को डांटना। तुमने यह गलत किया, तुमसे यह काम ठीक से नहीं होता, तुम कभी नहीं सुधरोगे। क्या हुआ? कुछ महीनों बाद उसकी टीम उससे डरने लगी। कोई उससे खुलकर बात नहीं करता था। सब लोग बस काम चलाते थे, दिल से काम नहीं करते थे। फिर उसी ऑफिस में एक और मैनेजर आई जिसका नाम था मीना। उसने क्या किया? जब कोई गलती करता, वह सीधे डांटती नहीं थी, वह कहती, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अब देखते हैं इसे कैसे ठीक करें और अगली बार हम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ? मीना की टीम उससे जुड़ गई। लोग उससे डरते नहीं थे, उसका सम्मान करते थे और वही टीम बाद में सबसे अच्छा परफॉर्म करने लगी। अब सोचो, फर्क कहां था? काम करने वाले लोग वही थे, फर्क सिर्फ एक चीज में था, बात करने के तरीके में। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आलोचना करने से लोग सुधर जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है, आलोचना से लोग आपसे दूर हो जाते हैं, सराहना से लोग आपके करीब आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम घर में, ऑफिस में, दोस्तों में, हर जगह एक ही आदत रखते हैं, शिकायत करना। तुम कभी समय पर नहीं आते, तुम फोन नहीं उठाते, तुम मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन एक बार रुक कर सोचो, क्या शिकायत करने से सामने वाला बदल गया या फिर रिश्ता और खराब हो गया? लोगों को बदलने का सबसे गलत तरीका है उनकी आलोचना करना, और लोगों को बदलने का सबसे सही तरीका है उन्हें समझना और सही दिशा दिखाना, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से सही होता है। जब आप ये समझ जाते हो तो आपका गुस्सा कम हो जाता है, आपकी आवाज नरम हो जाती है और यहीं से रिश्ते बदलने शुरू होते हैं। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, आपकी एक आदत आलोचना करने की क्या आपके रिश्तों को धीरे धीरे खराब कर रही है? अगर हाँ, तो आज से एक छोटा सा बदलाव करो। आलोचना की जगह समझना शुरू करो, शिकायत की जगह समाधान ढूंढना शुरू करो। चैप्टर 2, लोगों को सच्ची सराहना दें। जब कोई आपकी सच्ची तारीफ करता है, आपके काम की सराहना करता है, तो आपको कैसा लगता है? अंदर से खुशी होती है और मन करता है कि उस इंसान के लिए और अच्छा काम करें। हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है महत्वपूर्ण महसूस करने की। लोग चाहते हैं कि कोई उनकी मेहनत देखे, उन्हें सराहे, उन्हें महसूस कराए कि वे मायने रखते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान सराहना का भूखा होता है, लेकिन सराहना और चापलूसी में बहुत बड़ा फर्क होता है। चापलूसी झूठ होती है, सराहना सच्ची होती है। एक छोटी सी कहानी समझो। अनीता एक हाउसवाइफ थी। वह पूरे दिन घर का काम करती थी, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, घर संभालना, लेकिन किसी ने कभी उसकी तारीफ नहीं की। धीरे धीरे वह चिड़चिड़ी हो गई। उसे लगने लगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक दिन उसके पति ने सिर्फ एक लाइन कही, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, तुम बहुत मेहनत करती हो। बस इतनी सी बात, और अनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन उसने और भी मन से काम किया। सोचो, सिर्फ एक सच्ची सराहना ने उसका पूरा मूड बदल दिया। यह होती है सराहना की ताकत। ऑफिस में भी यही होता है। अगर बॉस सिर्फ गलती पर ध्यान दे तो कर्मचारी डर के काम करेगा, लेकिन अगर बॉस मेहनत की सराहना करे तो कर्मचारी दिल से काम करेगा। लोग कहाँ गलती करते हैं पता है? वे सोचते हैं अगर हम ज्यादा सराहना करेंगे तो सामने वाला घमंडी हो जाएगा, इसलिए वे कभी तारीफ करते ही नहीं। लेकिन सच्चाई उल्टी है। सराहना इंसान को घमंडी नहीं बनाती, बेहतर बनाती है। लेकिन एक जरूरी बात, सराहना हमेशा सच्ची होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे, तुम अच्छा काम करते हो, यह सामान्य है, लेकिन अगर आप कहो, आज जो प्रेजेंटेशन तुमने बनाई वो बहुत क्लियर थी,
यह सच्ची सराहना है। एक बहुत आसान नियम याद रखो, दिल से सराहना करो, छोटी छोटी चीजों की सराहना करो, लोगों को महसूस कराओ कि वे महत्वपूर्ण हैं। अब जरा सोचो, आखिरी बार आपने दिल से किसी की सराहना कब की थी? अपने माता पिता की, अपने दोस्त की, अपने पार्टनर की, अपने सहकर्मी की। अगर आप लोगों की सच्ची सराहना करना सीख गए तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी इज्जत करने लगेंगे और सबसे जरूरी, लोग आपके साथ रहना चाहेंगे। चैप्टर 3, लोगों में उत्सुकता की भावना जगाएं। जब कोई आपको आदेश देता है, यह करो, वह करो, अभी करो, तो आपका मन करता है करने का या फिर मन करता है टालने का। लेकिन जब वही काम आप अपनी इच्छा से करते हो तो आप उसे अच्छे से करते हो। यही इंसानी स्वभाव है। किसी को आदेश पसंद नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से काम करना सबको पसंद है। डेल कार्नेगी ने कहा था, लोगों से काम करवाने का एक ही तरीका है, उनके अंदर करने की इच्छा पैदा करो। एक बहुत बड़ा नियम याद रखो, हर इंसान सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्टेड है, खुद में। अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो तो अपनी नहीं, उसकी इच्छा की बात करो। आप क्या चाहते हो यह कम मायने रखता है, वह क्या चाहता है यह ज्यादा मायने रखता है। अब एक सवाल सोचो, जब आप किसी से कोई काम कहते हो तो आप अपनी बात करते हो या उसकी? अगर आप यह छोटी सी चीज समझ गए तो आप लोगों से बिना बहस, बिना लड़ाई अपनी बात मनवा सकते हो। चैप्टर 4, सच्चे दिल से लोगों में दिलचस्पी ले। जब आप किसी से मिलते हो तो आप ज्यादा किसके बारे में बात करते हो, अपने बारे में या सामने वाले के बारे में? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। मेरा काम, मेरी समस्या, मेरी कहानी, मेरी सफलता। लेकिन जो इंसान सामने वाले में दिलचस्पी लेता है वह सबको याद रहता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप 2 साल में इतने दोस्त नहीं बना सकते जितने आप 2 महीने में बना सकते हो। अगर आप सच में लोगों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दो। एक छोटी सी स्टोरी समझो। सुरेश एक सेल्समैन था, लेकिन उसकी सेल ज्यादा नहीं होती थी। वह हर मीटिंग में जाकर सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलता था। हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, हमारी कंपनी सबसे अच्छी है, हम यह देते हैं, हम वह देते हैं। लोग सुनते थे लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेते थे। फिर एक दिन उसके सीनियर ने उसे कहा, प्रोडक्ट बेचना बंद करो, पहले इंसान को समझो। अगली मीटिंग में सुरेश ने प्रोडक्ट की बात कम की और सामने वाले से पूछना शुरू किया, आपका बिजनेस कैसे शुरू हुआ? आपको इस काम में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? आपको सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सामने वाला आदमी बोलता गया और खुश हो गया। फर्क समझ रहे हो? पहले सुरेश बोलता था, अब वह सुन रहा था। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे सुने, कोई उसे समझे, कोई उसकी कहानी में दिलचस्पी ले। लोग कहाँ गलती करते हैं? वे सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग मुझे इंटेलिजेंट समझेंगे। लेकिन लोग आपको तब पसंद करते हैं जब आप उन्हें बोलने देते हो। एक बहुत आसान नियम याद रखो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लो, उनके काम में इंटरेस्ट लो, उनके परिवार में इंटरेस्ट लो, उनकी समस्याओं में इंटरेस्ट लो। लेकिन ध्यान रखना, यह सब नकली नहीं होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, सच्चे दिल से। अब एक ईमानदार सवाल, जब आपका दोस्त आपसे बात करता है तो क्या आप सच में सुनते हो या बस अपनी बारी आने का इंतजार करते हो? यही छोटी सी आदत रिश्ते बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। अगर आप आज से सिर्फ एक आदत बदल लो और लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना शुरू कर दो तो लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे। चैप्टर 5, मुस्कुराहट की ताकत। जब कोई आपको देखकर मुस्कुराता है तो आपको कैसा लगता है? दिल हल्का सा खुश हो जाता है। और जब कोई आपको देखकर भी सीधा मुंह बनाकर निकल जाता है तो कैसा लगता है? फर्क तुरंत महसूस होता है। मुस्कुराहट एक छोटा सा इशारा है, लेकिन यह सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप उसे देखकर खुश हो। और हर इंसान यह महसूस करना चाहता है कि उसकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई। लोग आपके शब्द बाद में याद रखते हैं, पहले आपका व्यवहार याद रखते हैं। और मुस्कुराहट आपके व्यवहार का सबसे आसान और सबसे ताकतवर हिस्सा है। लोग कहाँ गलती करते हैं? वे सोचते हैं कि जब मैं अंदर से खुश हूं तब मुस्कुराऊंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। जब आप मुस्कुराते हो
तब आपका मन भी धीरे धीरे खुश होने लगता है। अब एक छोटा सा चैलेंज अपने आप को दो, कल से, आज से, अभी से जब भी किसी से मिलो, हल्की सी मुस्कान के साथ मिलो और फिर देखो लोगों का व्यवहार आपके लिए कैसे बदलता है। दुनिया अचानक अच्छी नहीं होती, आपका व्यवहार बदलता है और दुनिया आपको अलग दिखने लगती है। अब सोचो, एक मुस्कान इतना कर सकती है। तो अगर आप लोगों का नाम याद रखें और उन्हें उनके नाम से बुलाएं तो क्या असर होगा। चैप्टर 6, लोगों का नाम याद रखना और इस्तेमाल करना। जब कोई आपका नाम लेकर आपको बुलाता है तो आपको कैसा लगता है। आपके सामने वाला आपको पहचानता है, आपको महत्व देता है। और जब कोई बार बार आपका नाम भूल जाता है तो अंदर से थोड़ा बुरा लगता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे प्यारा शब्द होता है, क्योंकि नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वह उसकी पहचान होता है। एक छोटी सी कहानी समझो। राहुल एक नई कंपनी में ज्वाइन हुआ। ऑफिस में एक सीनियर थे जिनका नाम था वर्मा जी। ऑफिस में बहुत लोग थे, लेकिन वर्मा जी की एक आदत थी, वे हर किसी का नाम याद रखते थे और हमेशा नाम लेकर बुलाते थे। गुड मॉर्निंग राहुल, कैसे हो। धीरे धीरे क्या हुआ, ऑफिस में हर कोई वर्मा जी को पसंद करने लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि वर्मा जी उन्हें पहचानते हैं, उन्हें महत्व देते हैं। अब सोचो, वर्मा जी ने ऐसा क्या किया था। उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने बस लोगों का नाम याद रखा और नाम से बुलाया। लोग कहाँ गलती करते हैं, जब कोई अपना नाम बताता है हम ध्यान ही नहीं देते, हम बस सिर हिलाते हैं और कुछ मिनट बाद नाम भूल जाते हैं। अगर आप लोगों का नाम याद रखना सीख गए तो आप बहुत जल्दी लोगों के दिल में जगह बना सकते हो। एक छोटा सा तरीका है, जब कोई अपना नाम बताए तो उस नाम को बातचीत में 2-3 बार इस्तेमाल करो। जैसे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। संजय, तो आप क्या काम करते हैं। संजय, इससे नाम याद भी रहेगा और सामने वाले को अच्छा भी लगेगा। अब एक ईमानदार सवाल, क्या आप लोगों का नाम याद रखते हो या मिलने के 5 मिनट बाद ही भूल जाते हो। अगर आप यह छोटी सी आदत सुधार लो तो आपके रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। चैप्टर 7, पहले समझें फिर समझाएं। आप किसी को अपनी समस्या बताते हो तो आपको कैसा लगता है। जब सामने वाला बीच में ही आपकी बात काट कर सलाह देने लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है। हर इंसान चाहता है कि पहले कोई उसे सुने, पूरी तरह सुने, समझे, फिर अपनी बात कहे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सामने वाला बोल रहा होता है और हम अपने दिमाग में जवाब तैयार कर रहे होते हैं। हम सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको समझें तो पहले आपको उन्हें समझना होगा। एक छोटी सी कहानी समझो। सीमा और उसके पति के बीच अक्सर झगड़ा होता था। सीमा कहती, तुम मेरी बात कभी नहीं समझते, और उसके पति कहते, तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो। एक दिन सीमा ने फैसला किया कि आज वह सिर्फ सुनेगी। जब उसके पति ने अपनी परेशानी बताई तो सीमा ने बीच में नहीं टोका, बस सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा, अब मैं समझ रही हूं कि तुम इतना तनाव में क्यों रहते हो। उस दिन झगड़ा नहीं हुआ। पहली बार दोनों को लगा कि कोई उन्हें समझ रहा है। फर्क कहाँ था, समस्या वही थी, लोग वही थे। फर्क सिर्फ एक चीज में था, पहले समझना। लोग कहाँ गलती करते हैं, वे हमेशा पहले अपनी बात समझाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी इंसान तब तक आपकी बात नहीं सुनेगा जब तक उसे यह महसूस नहीं होगा कि आपने उसे समझा है। एक बहुत आसान नियम याद रखो, पहले सुनो, फिर समझो, फिर बोलो। और जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाला खुद आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। चैप्टर 8, बहस से बचें। आप किसी से बहस करते हो और मान लो आप बहस जीत भी जाते हो, तो क्या सामने वाला इंसान दिल से मान जाता है या फिर वह बाहर से चुप हो जाता है लेकिन अंदर से आपसे दूर हो जाता है। डेल कार्नेगी एक बहुत सीधी बात कहते हैं, बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका है बहस ना करना, क्योंकि बहस में कोई नहीं जीतता। या तो आप हारते हो या रिश्ता हार जाता है। एक छोटी सी कहानी समझो। अमित और उसके पिताजी के बीच अक्सर बहस होती थी। अमित हर बात में अपने पिताजी को गलत साबित कर देता था, लॉजिक देता था, उदाहरण देता था और आखिर में पिताजी चुप हो जाते थे। अमित को लगता था कि वह जीत गया, लेकिन धीरे धीरे उसके पिताजी उससे कम बात करने लगे।
उन्होंने बहस करना बंद कर दिया, लेकिन साथ ही अपनी बातें शेयर करना भी बंद कर दिया। एक दिन अमित को समझ आया, मैं बहस जीत रहा था, लेकिन मैं अपने पिताजी को हार रहा था। यही बहस की सच्चाई है। बहस में आप सामने वाले का दिमाग नहीं बदलते, आप सिर्फ उसका मूड खराब करते हो। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत है, तो सीधे मत बोलो कि तुम गलत हो। आप बोल सकते हो, मुझे लगता है हम दोनों इस चीज को अलग तरीके से देख रहे हैं, या हो सकता है मैं गलत हूं। चलो एक बार फिर से देखते हैं। इससे बहस लड़ाई में नहीं बदलेगी और सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहेगा। एक बहुत आसान नियम याद रखो, बहस से आप तर्क जीत सकते हो, लेकिन इंसान हार जाते हो। और जिंदगी में तर्क जीतना उतना जरूरी नहीं है जितना इंसान जीतना जरूरी है। अब एक सवाल सोचो, क्या आप हर बहस जीतना चाहते हो या हर रिश्ता बचाना चाहते हो? चैप्टर 9, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। हर इंसान क्यों मेहनत करता है? कोई पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है, कोई नाम कमाने के लिए मेहनत करता है, कोई सम्मान पाने के लिए मेहनत करता है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही चीज छिपी होती है, लोग महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें देखे, उनकी कदर करे, उन्हें महत्व दे। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान के अंदर महत्वपूर्ण बनने की इच्छा होती है, और जो इंसान दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराता है, लोग उसे कभी नहीं भूलते। अगर आप अपने बच्चों से कहो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चा अंदर से कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहो मुझे पता है तुम कर सकते हो, तो बच्चा सच में बेहतर करने लगता है। लोग कहाँ गलती करते हैं? वे सोचते हैं कि लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने का मतलब है उनकी झूठी तारीफ करना, लेकिन ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण महसूस कराने का मतलब है उनकी राय पूछना, उन्हें सुनना, उन्हें निर्णय में शामिल करना, उनके काम की कदर करना। एक बहुत आसान तरीका है, जब भी आप किसी से बात करो, उसे यह महसूस कराओ कि वह महत्वपूर्ण है। उसकी राय पूछो, उसकी सराहना करो, उसकी बात ध्यान से सुनो। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके दोस्तों में, क्या लोग आपके साथ रहकर महत्वपूर्ण महसूस करते हैं या छोटा महसूस करते हैं? अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना सीख गए, तो आपको लोगों से सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा और सहयोग मिलेगा। चैप्टर 10, अपनी गलती मानने की ताकत। जब आपसे गलती हो जाती है, तो आप क्या करते हो? तुरंत मान लेते हो या बहाने बनाते हो, सफाई देते हो और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो? सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग गलती मानने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने गलती मान ली तो मैं छोटा हो जाऊंगा, लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है, लोग उसकी और ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि वह ईमानदार होता है, वह सच्चा होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप गलत हो तो तुरंत और पूरे दिल से अपनी गलती मान लो। इससे बहस खत्म हो जाती है, गुस्सा शांत हो जाता है और रिश्ता बच जाता है। लोग कहाँ गलती करते हैं? वे अपनी इमेज बचाने के चक्कर में अपनी इज्जत खो देते हैं। वे गलती मानते नहीं और बहस करते रहते हैं। एक बहुत आसान नियम याद रखो, अगर आप गलत हो तो तुरंत मान लो, और अगर आप सही हो तब भी बहस मत करो, शांति से बात करो। अब एक ईमानदार सवाल अपने आप से पूछो, क्या आप अपनी गलती आसानी से मान लेते हो या उसे छुपाने की कोशिश करते हो? याद रखो, गलती करना गलत नहीं है, गलती मानना महान बनाता है। अब तक हमने बहुत सारी बातें समझी। लोगों की आलोचना नहीं करनी, सच्ची सराहना करनी है, लोगों में दिलचस्पी लेनी है, मुस्कुराना है, नाम याद रखना है, पहले समझना है फिर समझाना है, बहस से बचना है, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना है, अपनी गलती माननी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, इन सब को जिंदगी में लागू कैसे करें? जिंदगी तब बदलती है जब हम लागू करते हैं। तो चलो एक सिंपल प्लान बनाते हैं जिसे आप आज से शुरू कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप, आज से आलोचना बंद, पूरा बंद। अगर कोई गलती करे तो तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले रुको, फिर सोचो, फिर शांत तरीके से बात करो। दूसरा स्टेप, हर दिन कम से कम 3 लोगों की सच्ची सराहना करो, घर में, ऑफिस में, कहीं भी, लेकिन सराहना सच्ची होनी चाहिए, नकली नहीं। तीसरा स्टेप, जब भी किसी से बात करो, उससे उसके बारे में पूछो, उसका काम, उसका परिवार,
उसकी समस्या। और सबसे जरूरी, ध्यान से सुनो। चौथा स्टेप, हमेशा मुस्कुराकर मिलो, चाहे ऑफिस का गार्ड हो, ऑफिस का बॉस हो या घर का कोई सदस्य हो। पांचवा स्टेप, लोगों का नाम याद रखने की आदत डालो। अगर नाम भूल जाओ तो शर्माओ मत, दोबारा पूछ लो। छठा स्टेप, जब भी कोई आपसे बात करे बीच में मत टोको, पहले पूरी बात सुनो फिर अपनी बात बोलो। सातवां स्टेप, आज से बहस कम, बातचीत ज्यादा। जीतने की कोशिश कम, समझने की कोशिश ज्यादा। आठवां स्टेप, हर दिन कम से कम एक इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराओ, उसकी राय पूछकर, उसकी सराहना करके या सिर्फ ध्यान से सुनकर। नौवां स्टेप, अगर गलती हो जाए तो तुरंत मान लो, बहाने मत बनाओ। अगर आप सिर्फ इन स्टेप्स को अगले 30 दिन तक कर लो तो आप खुद देखोगे कि लोग आपके साथ अलग व्यवहार करने लगेंगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे, लोग आपकी बात सुनने लगेंगे। एक सवाल, क्या आप सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ सुनकर अच्छा महसूस करना चाहते हो? क्योंकि यह किताब पढ़ने के लिए नहीं है, यह किताब इस्तेमाल करने के लिए है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो सबसे पहले इसे अपनी जिंदगी में लागू करो, क्योंकि ज्ञान की कीमत तब तक शून्य है जब तक उसे इस्तेमाल न किया जाए। मैं उन सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं जो केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए यूट्यूब का यूज करते हैं। अगर इस बुक समरी से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वैल्यूएबल बुक समरी आपको मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और जिंदगी बदलने वाले एक नई किताब के साथ।